अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? सत श्री अकाल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो कार्गो बैन ऑन पाकिस्तान एंड ईरान एंड अफगानिस्तान बाय अडानी पोर्ट। ये एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, जो है वो ईरान के लिए ऑल्सो। मतलब ये तीनों कंट्रीज़ जो है उनके बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ लगते हैं। सो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से जो भी शिप के थ्रू माल आता है, जो भी कार्गो आता है, उसको एक्सेप्ट करने से अडानी पोर्ट ने कर दिया है मना कि और कहीं जाओ, हम लोग ना लेते यहाँ का कार्गो। इसको लेकर ईरान बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे बड़ा पड़ने वाला है ईरान पर, और इसलिए ईरान की सरकार ने भारत सरकार से बात करनी स्टार्ट कर दी है कि अपनी कंपनी को समझाओ, हम ऑलरेडी सैंक्शंस के बोझ के अंदर दबे हुए हैं। अब यहाँ पर अडानी पोर्ट की वजह से हमारी शिप्स को एक्स्ट्रा ट्रैवल करना होगा, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो प्लीज़ यहाँ पर अडानी पोर्ट को कहो कि ईरान की शिपमेंट को एक्सेप्ट कर ले। मगर अभी के लिए अडानी पोर्ट ने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इन तीन कंट्रीज से जो कंटेनर्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, ये लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, अच्छा अडानी पोर्ट नहीं बोला ना ऐसा, तो बाकी तो बहुत सारे इंडिया में पोर्ट हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के पोर्ट है, सरकारी पोर्ट है। ईरान को बोलो कि वहाँ पे चले जाए, ज़रूरी है कि अडानी पोर्ट के पास ही जाना है? देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो नहीं, यहाँ पर इशू ये आता है कि अडानी पोर्ट का जो मुंद्रा पोर्ट है ना, ये इतना ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, ये इतना करीब है ये अरबिक कंट्रीज, ये गल्फ कंट्रीज के पास, ईरान कंट्रीज के पास, कि सबसे आसान ट्रेड होता है इंडिया के साथ थ्रू द मुंद्रा पोर्ट। तो मुंद्रा पोर्ट की यहाँ पर अगर एंट्री बंद हो गई तो बाकी जो ये कंट्रीज हैं इनको बहुत ही मुश्किल होगी, एक्चुअली काफ़ी महंगा पड़ेगा इंडिया के साथ ट्रेड करना। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, क्या इस स्टेप से ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग है इंडिया में जेन्युइनली इस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी, ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। अडानी पोर्ट्स रिसेंटली न्यूज़ में था, इन्होंने रिसेंटली करी एक डील जिसके अंडर ये एक टर्मिनल एक आप कह लीजिए पार्ट होता है पोर्ट का, इसको बनाएंगे और ऑपरेट करेंगे। आपको बताना है कि ये डील इन्होंने किस कंट्री की सरकार के साथ की है, जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। देखो जब हम बात करते हैं भारत के ट्रेड की, तो उसका एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज 95% इन वॉल्यूम ये होता है सिर्फ हमारे पोर्ट से, शिपमेंट्स के थ्रू। क्योंकि आप अगर भारत का नक्शा देखोगे तो आसपास की स्थिति थोड़ी सी खराब है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर भारत के साथ ट्रेड बैन कर रखा है, दवाइयों को छोड़ के, मेडिसिन वगैरह को छोड़कर, क्योंकि मेडिसिन की नीड होती है इनको, तो बाकी जगह इन लोगों ने ट्रेड बैन कर रखा है। तो इंडिया का कार्गो पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान वगैरह कहीं भी नहीं जा सकता। चाइना के साथ अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो हमारा ट्रेड है ये होता है शिपिंग के ज़रिए। जो बॉर्डर रूट से ट्रक से ट्रेड होता है ये काफ़ी हद तक लिमिटेड ही है, क्योंकि आधे साल आप अगर देखो तो बर्फ़बारी पड़ी रहती है। इंडिया चाइना के बीच में जो भी नैरो पासेस हैं उससे कोई भी गुजर नहीं पाता। फिर अगर आसियान कंट्रीज़ को आप अगर देखो तो आसियान कंट्री से आज तक प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी हम बढ़ा नहीं पाए, और आसियान कंट्रीज़ के साथ थ्रू म्यांमार जो ट्रेड होता है वो आज भी काफ़ी लिमिटेड है। अभी हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम जो कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके थ्रू भी हम म्यांमार के साथ ट्रेड इंक्रीज करें। तो खैर लैंड रूट के थ्रू अगर इंडिया का ट्रेड बढ़ सकता था तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही बढ़ सकता था, वहाँ से ब्लॉकेड लगा हुआ है। तो हम 95% जो ट्रेड है वो करते हैं सी रूट से, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाले ने आप अगर देखो तो बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन दी है इंडिया को, हमारे बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं, और आराम से हम ट्रेड वगैरह करके दुनिया की इन टर्म्स ऑफ पीपीपी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और जो हमारा ये सी रूट का ट्रेड है ना, इसमें से आप अगर देखो तो 13 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हैं ये हैं सिर्फ अडानी पोर्ट्स के पास। अडानी पोर्ट्स आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है अडानी ग्रुप की, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर लिखा है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, पूरी कंपनी का नाम यहाँ पर ये है। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है, और इंडिया में आप अगर देखो तो 13 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड पोर्ट्स इनके पास है। इनमें से एक है मुंद्रा पोर्ट, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वैसे तो न्यूज़ में था, मगर उसके अलावा भी आप अगर देखो तो अडानी पोर्ट की आप कह लीजिए रीढ़ की हड्डी है मुंद्रा पोर्ट। क्योंकि बाकी पोर्ट्स आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल
टूना पोर्ट है या फिर यहाँ पे दहेज पोर्ट है, वहाँ पे जो हैंडलिंग कैपेसिटी है बड़ी लिमिटेड है, बल्क कार्गो की है। और जगह आप अगर देखोगे तो केरला में कंटेनर कार्गो की फैसिलिटी है। जो मुंद्रा पोर्ट है यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे आपको मिलेगी बल्क कार्गो की फैसिलिटी, लिक्विड कार्गो, मतलब कि कोई लिक्विफाइड नेचुरल गैस आ रही है, सीधा यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में उसको। किसी टाइप का कंटेनर कार्गो आ रहा है, भारी भरकम कार्गो आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मशीनें लगी होती है, शिप से कार्गो उठाती है, नीचे रखती है पोर्ट पे, और कार्गो को स्टोर करने की यहाँ पर जगह भी बहुत बड़ी है, वेयर हाउसेज है पास में बहुत सारे। क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया का बहुत सारा, ये मुंद्रा पोर्ट से ही आता है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि मुंद्रा पोर्ट आप अगर देखो तो ये सब जो देश है ना, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये यूएई, इन सब के बहुत ज़रा करीब है। और देखो, शिप से भी जब आप कुछ भेजते हो तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि आपका डिस्टेंस वहाँ पे कम ट्रैवल हो ताकि फ्यूल की बचत हो पाए। अगर वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ को इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो वो ज़रूरी थोड़ी ना कि केरला के पास जाकर ही ट्रेड करेगी या फिर वहीं पे अपना कार्गो लेके जाएगी। कोशिश यही होगी कि सबसे पास जो पोर्ट पड़ता है मुंद्रा पोर्ट, सीधा अपना कार्गो वहाँ पे लेके जाओ और इंडिया को एक्सपोर्ट कर दो। ईरान भी ऐसा ही करता है। अब ये जो पोर्ट है ये आता है अडानी के अंडर। अब अडानी पोर्ट ये कह रहा है कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से चाहे जो भी कार्गो हो, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कहीं और जाओ। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है जो रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ था जहां पर इंडिया ने 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की अफगान हेरोइन पकड़ ली मुंद्रा पोर्ट पे। देखो, पहली बात तो 2.7 बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? 20,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट में, जो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये हेरोइन पकड़ी किसने? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। ये इंडिया की टॉप एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। जो भी ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह हो रही है उसको रोकने का जो मेन काम है ये डीआरआई के पास है। तो डीआरआई को किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि बहुत ही बड़े स्केल पर ये ट्रैफिकिंग करने वाले हैं ड्रग की यहाँ पर शिपमेंट में, इसको रोक दो। सही टाइम पे डीआरआई के लोग आ गए और जो ये मुंद्रा पोर्ट पे शिपमेंट आ रखी थी इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और पता लगा कि यहाँ पे तो 2.7 बिलियन डॉलर्स की हेरोइन है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहोगे एक मिनट, तो ये जो हेरोइन है अफगानिस्तान से कुछ लोग ला रहे थे इंडिया में, तो इनमें अकल नहीं है कि पकड़े जाएंगे ऐसे ही बस, मतलब एक शिपमेंट में हेरोइन डाल के ला रहे हैं? नहीं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो शिपमेंट थी वहाँ पे जो पेपर वर्क में लिख दिया कि यहाँ पे है टैल्क स्टोन्स। ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होते हैं टैल्क स्टोन्स। तो टैल्क स्टोन्स में अंदर जहां भी जगह मिलती है इन्होंने आराम आराम से हेरोइन भर रखी थी। दूर से कहते थे कि देखिए ये तो टैल्क स्टोन्स है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको हम कर रहे हैं इंडिया में एक्सपोर्ट। मगर सिंस डीआरआई को पता था कि टैल्क स्टोन्स के अंदर हेरोइन है, ये लोग यहाँ पे धरे गए और ये बहुत ही बड़ा ड्रग बस्ट हो गया। अब अडानी पोर्ट के लिए ये बहुत बड़ी एक, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा एक खराब इंसिडेंट था। अब डीआरआई इनके पीछे भी लग गया होगा, मुंद्रा पोर्ट अथॉरिटीज के पीछे, कि बताओ भैया ये शिपमेंट तुम्हारे पोर्ट में ही क्यों आई, तुम्हारे यहाँ ये स्मगलिंग की कोशिश क्यों हो रही थी। तो अडानी पोर्ट के लिए जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था ये। उसके अलावा अभी आप अगर देखो अडानी ग्रुप वैसे आप देखें काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल भी है सोशली, तो वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि उनके जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए इतने बड़े स्केल में इंडिया में ड्रग्स लाने के लिए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से अभी के लिए सारा कार्गो बैन कर दो, फिर बाद में देखेंगे कि किसको अलाउ करना है किसको नहीं अलाउ करना। ना ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अफगानिस्तान में इन द फ्यूचर बहुत ही बड़े स्केल से ड्रग एक्सपोर्ट किया जाएगा पूरी दुनिया को, क्योंकि तालिबान के जो भी फाइनेंसेस थे जहां से पहले पैसा आता था वो नहीं आ रहा, उल्टा जो भी इनका थोड़ा बहुत पैसा था यूएसए में, यूएसए ने फ्रीज कर दिया है। तो सिंस तालिबान के पास फाइनेंसेस है नहीं, ये घूम फिर के वापस जो इनका ओल्ड बिजनेस है वहीं पे जा रहे हैं। हेरोइन बेचने का जो बिजनेस है ये वही स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान दुनिया का ओपीएम किंग है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान को ड्रग्स के मामले में जितना नुकसान हुआ होगा उतना किसी चीज में नहीं हुआ होगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान के लीडर खूब बात करते हैं, हमारे 70-80 हज़ार लोग मारे गए आतंकवाद में, वॉर ऑन टेरर से बड़ा नुकसान हुआ जी हमको, बहुत सारे रेफ्यूजी आ गए, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। मगर ये बात इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अफगानिस्तान से सबसे बड़ा डैमेज जो पाकिस्तान को हुआ है वो उनके यूथ को हुआ है। 2014 में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा हेरोइन एडिक्टेड कंट्री है और कई रिपोर्ट्स हमको ये बताती है कि पाकिस्तान की 11% आबादी, तो मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2,70,00,000 लोगों की, ये बुरी तरीके से एडिक्टेड है हेरोइन से। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा ये तो 2014 की रिपोर्ट है ना, अब तो 7 साल हो गए, अब तो नया पाकिस्तान बन चुका है, तरक्की हुई होगी। जी हाँ, तब्दीली आई है। देखिए अब
क्रिस्टल मेथ, जो और ज़्यादा एक एडिक्टिंग सब्सटेंस है, ये पाकिस्तान का जो यूथ है बहुत ही बड़े स्केल पर यूज़ करता है। और देखो, किसी देश को बर्बाद करना हो ना, तो जो यंग पॉपुलेशन है वहाँ की, उनको ड्रग्स की लत लगवा दो, वो देश कभी भी उठ नहीं पाएगा, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है कल को यही देश को चलाती है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिंस अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सस्ते रेट में बहुत ही आराम से हेरोइन, मेथ, दुनिया भर के जो नशीले पदार्थ हैं ये अफगानिस्तान से आते हैं पाकिस्तान में। और इसकी वजह से पंजाब में, इवन KPK में कई घर हैं लिटरली बर्बाद हो गए हैं, जहाँ पे 2-3 लड़के थे जिनसे उम्मीद थी कि वो पैसे कमाएंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, वो बुरी तरीके से ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। तो ये केस आपको पाकिस्तान में मिलेगा। इंडिया की स्टेट पंजाब में भी सेम केस हम देख चुके हैं, इस पर मूवीज भी बन चुकी हैं, कई इस पर शोज बन चुके हैं। तो ड्रग्स की जो सिचुएशन है इस पूरे रीजन में काफ़ी हद तक खराब हुई है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है अफगानिस्तान का समझ में आ गया, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो मतलब अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बैन करो ना, बाकी ईरान को यहाँ पर क्यों बीच में लाया जा रहा है? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, मजबूरी ये है कि अफगानिस्तान का जो सारा ट्रेड है ऑलमोस्ट ईरान ही हैंडल करता है अभी के लिए। आप अगर देखो तो हालांकि पाकिस्तान के थ्रू भी, ग्वादर पोर्ट से भी, कराची पोर्ट से भी काफ़ी बार अफगानिस्तान की जो कंपनीज हैं ये एक्सपोर्ट करती हैं, मगर हमको पाकिस्तान को लेकर इतनी टेंशन है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेड बैन कर रखा है इंडिया के साथ। कुछ जो छोटी मोटी शिपमेंट्स आती भी हैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, वो भी अब यहाँ पे अडानी पोर्ट ने बैन कर दिए। तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये निपट चुकी हैं। ईरान को यहाँ पे हमको शामिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखो काफ़ी बार क्या होता है कि ईरान की जो शिपमेंट्स आती है ना, उसमें अफगानिस्तान की शिपमेंट्स मिक्स होती हैं। इनका जो शिपिंग सिस्टम है ये इतना प्रॉपरली बिल्ट है नहीं। ज़्यादातर शिपमेंट्स में क्या होता है कि लिखा होता है कि ये शिपमेंट सिर्फ अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट है, अफगानिस्तान का इंपोर्ट है, मगर ईरान में पता नहीं एक अजीब सा सिस्टम है। ये लोग काफ़ी बार ना एक शिप में खुद का कार्गो भी ले आएंगे, अफगानिस्तान का कार्गो भी ले आएंगे, और वो डेंजरस है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसमें हमेशा एक रिस्क बना रहेगा कि एक कार्गो हो सकता है, हज़ारों में से एक कार्गो हो सकता है जहां पर नशीले पदार्थ हो। और इसी बात का ध्यान रखते हुए अडानी पोर्ट ने यहां पर अभी के लिए तो कहा है कि जो ये गोल्डन क्रिसेंट है ना ड्रग्स का, इन तीनों कंट्री से जो कार्गो आता है हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है चलिए, ऑब्वियसली इससे ईरान को चोट पहुंचेगी, मुंद्रा पोर्ट का एक्सेस अगर इनको नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ये, बाकी और बहुत सारे सरकारी पोर्ट्स हैं वहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे ये, मगर मुंद्रा पोर्ट से जो सहूलियत मिलती है वो ईरान को नहीं मिलेगी और डेफिनेटली इससे प्रॉब्लम आने वाली है। मगर क्या एटलीस्ट हम यहाँ पर शोटी से कर सकते हैं कि हमने ड्रग्स को रोक दिया, चक में ड्रग्स? वेल नहीं। देखो काफ़ी बार क्या होता है, यूएई ने क्या कर रखा है, एक सिस्टम कर रखा है जिसके अंडर सेलेक्ट कंट्रीज़ को बहुत ही आसानी से अगर ट्रेड करना है तो वो यूएई में आ सकती है। इनके पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे अपना माल रख सकती है और फिर यूएई के ज़रिए आगे एक्सपोर्ट कर सकती है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि अगर जो ड्रग स्मगलर्स हैं ये बहुत स्मार्ट हुए तो ये अफगानिस्तान से, ईरान या फिर इवन पाकिस्तान से भी पहले जाए यूएई में, और फिर यूएई से जो ये स्मगलिंग है ये कर सकते हैं इंडिया में। और अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा मगर ये मुंद्रा पोर्ट को ही प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए मुंद्रा पोर्ट बिजी बहुत होता है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। एक स्मगलर यही कोशिश करेगा कि जिस एयरपोर्ट में सबसे लंबी लाइन लगी है लोगों की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, वहीं से वो एंट्री करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके बचने के जो ऑड्स हैं वो ज़रा बेहतर हैं। जो खाली सुनसान पड़े पोर्ट्स हैं वहाँ पर जाना काफ़ी हद तक सुसाइड भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ है वैसे ही खाली बैठा होता है। एक कार्गो आती है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग ही करते हैं वो कि हाँ भैया यहाँ पर क्या है, उसके बाद आगे कार्गो जाता है। तो मुंद्रा पोर्ट में सिंस ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है तो स्मगलर्स काफ़ी बार प्रेफर करते हैं कि भीड़ में ही जो अपना सामान है ये अंदर पहुँचा दो इंडिया में। तो इसलिए अभी के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखना होगा आने वाले कुछ महीनों में। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपसे आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से ये डिसीजन सही है या फिर ईरान के साथ अलग से बातचीत करके एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि ईरान को यहाँ पर एक फ्रीडम मिल जाए इंडिया को एक्सपोर्ट करने की, ईरान की इकोनॉमी इससे और ज़्यादा हर्ट ना हो। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। फाइनली जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर यहाँ पर जान लो। अडानी पोर्ट ने रिसेंटली किस कंट्री में डील करी है एक टर्मिनल के लिए? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, श्रीलंका। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। कोलंबो पोर्ट का जो टर्मिनल है ये $700 मिलियन में, इसकी 51% जो स्टेक है ये जा चुका है अडानी पोर्ट्स के पास। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की, तो सिंपली जाइए यहाँ
वीडियो है जिसमें अडानी जो है, अडानी पोर्ट, मतलब ये इंडिया में ही है और ये जो है पोर्ट काफ़ी बिजिएस्ट पोर्ट है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ के जो हैं वो बॉर्डर्स मिलते हैं और जो ड्रग्स का जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चलता है। लाइक अफ़गानिस्तान में बेसिकली वो ड्रग्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी आते हैं, भारत में भी जाते हैं, वो ईरान में भी, मतलब ईरान भी उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो ईरान भी उसी में, मतलब अब ये बात तो वो हो गई ना कि आप किसी कंट्री को हेल्प कर रहे हो किसी चीज़ में तो वो फिर आपके ही गले फिक्स हो गया, तो ये तो मुझे कुछ उस तरह की सिचुएशन लगी है। एनीवेज ओवरऑल वीडियो में जो हमें देखने को मिला वो यही है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है वो अब कंटेनर्स वगैरह जो हैं वो अडानी जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। और इसके अलावा जो है वो अफ़गानिस्तान, देखो एक वहाँ पर ये चीज़ बनाई जाती है और बनाकर फिर जो है वो नशे आवर चीज़ें जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भिजवाई जाती हैं। सोचो वहाँ के लोगों की न्यू जनरेशन जो हमारी है वो कितनी ख़राब हो रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उनका जो एक फैमिली है पंजाब साइड पर, उनके साथ कितना बुरा हुआ कि वो उनके 2-3 बेटे थे, तो उनको लगा कि वो कमाएंगे लेकिन वो तो नशे में लग गए, उल्टा हो गया सब कुछ। तो यही होता है, हर दिन सुनो कि उनका बेटा जो है वो नशे में है, धुत है, या फिर लाइक उनकी जो है वो कमाता नहीं है, काम नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें सुनने को मिलती हैं। और ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी थी, जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ इन्होंने लेकर आए हैं हमारे लिए। नो डाउट प्रशांत धवन जी बहुत अच्छी वीडियोस मतलब बनाते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, अच्छी होती है इनकी वीडियोस। सो बाकी यही है कि पाकिस्तान को भी इससे नुकसान ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर पाकिस्तान कोई भी चीज़ भिजवाता है तो उसके लिए पाकिस्तान जो है अब तो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब अडानी नहीं एक्सेप्ट कर रहा जो है वो पाकिस्तान का कोई भी कंटेनर, क्योंकि उनको डाउट है कि कहीं पाकिस्तान ने उनकी हेल्प ना करे अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अब तो नॉर्मली आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान की जो है वो पाकिस्तान हेल्प कर ही रहा है, किसी भी मामले में उनको सपोर्ट कर रहा है, सरेआम सपोर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट शायद हो सकता है इस चीज़ पे आवाज़ उठाए। एनीवेज ईरान भी मदद कर रहा था, लेकिन ईरान जो है वो अब फंस गया है, क्योंकि ईरान की भी ऑलरेडी वो फंसा हुआ है और ज़्यादा फंसता जा रहा है। लेकिन यह है कि चलो प्रॉपर तरीके से तो बंद नहीं हुआ, लेकिन अडानी जो पोर्ट है इंडिया का बहुत बड़ा पोर्ट है और काफ़ी बिजीएस्ट है, जिसमें जो है वो पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं वो नहीं जा पाएंगी, लेकिन दूसरे पोर्ट से तो जा सकती हैं, लेकिन उस पोर्ट को जो है वो फिर तो वो तो महंगा ही पड़ेगा क्योंकि वो दूर होगा यकीनन। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान को वो महंगा पड़ेगा। और दूसरी बात कि अडानी के लिए ये बहुत बड़ा मसला हो गया कि ये जो चीज़ें चल रही हैं अडानी की, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया यकीनन, क्योंकि जाहिर सी बात है अडानी अब इंडियन जो ड्रग्स के ऊपर काम कर रही है कंपनीज, वो तो फिर बोलेगी कि भाई ये तो अडानी भी इसमें मिला हुआ है या कुछ और, मतलब इनके जो पोर्ट है ये लोग मिले हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इस वजह से मुझे लगता है कि अडानी जो है जो पोर्ट है उन लोगों ने ये सोचा हो कि भाई ये अडानी पोर्ट पे हम लोग ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो लोग दुबई से भी आ सकते हैं, वो कुवैत से भी आ सकते, मतलब अरब कंट्रीज से भी वो लोग आ सकते हैं, कंटेनर के थ्रू भिजवा सकते हैं। लेकिन समझने की बात तो ये है, बहुत ही होशियारी का काम किया है कि पत्थरों के बीच में उन्होंने रख के और भिजवा दिया है कि भाई ये तो हमारा सामान, ये जो है वो पत्थर है, उसको यूज़ करना है और उसके लिए हम लोग ये वो ढींग फलान। सो खैर बड़ा दिमाग होता है इन लोगों के पास, भाई कैसे भिजवा देते हैं। हम लोगों को तो इतना डर लगता है सुन सुन के ही कि भाई कैसे ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें एनीवेज। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर तरीके से बंद होता है तो अच्छी बात है, वरना फिर ये हमारी कंट्री के लोग जो हैं उनको ही नुकसान होगा, जो कि वैसे ही खाने पीने को है नहीं और जो है वो ये नशे आवरी चीज़ों में लग गए हैं। और ये सुना है ये बहुत महंगी भी होती है। सो खैर ये भी एक लानत है। एनीवेज फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यही है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।